भारत के इतिहास में औरंगजेब एक ऐसा नाम है जिस पर आज भी बहस होती है। कोई उसे कट्टर और क्रूर शासक कहता है, तो कोई अनुशासित और सादगी प्रिय सम्राट। लेकिन क्या सचमुच औरंगजेब उतना ही क्रूर था जितना बताया जाता है? इस वीडियो में हम उसके जीवन, सत्ता संघर्ष, धार्मिक नीतियां, मराठों और सिखों के साथ हुए संघर्ष और उसकी विरासत को इतिहास के प्रमाणों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं औरंगजेब की असलियत, उसके फैसले और उनके दूरगामी परिणाम। औरंगजेब आलमगीर, जिसे मुगल साम्राज्य का छठा और सबसे विवादास्पद शासक माना जाता है, भारतीय इतिहास में एक ऐसा नाम है जिस पर सैकड़ों वर्षों से गहन बहस होती रही है। कुछ इतिहासकार उसे कट्टर, कठोर और क्रूर शासक बताते हैं, तो कुछ उसे एक अनुशासित, सादगी प्रिय और दृढ़ प्रशासक मानते हैं। लेकिन इतिहास के वास्तविक दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर जब हम उसके जीवन और शासन को देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि औरंगजेब की नीतियां और कार्य उस समय के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य से गहराई से जुड़ी थी। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ। वह सम्राट शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा पुत्र था। उसका बचपन दरबार और सेना के वातावरण में बीता। बचपन से ही वह अपने भाइयों दारा शिकोह, शुजा और मुराद से अलग दिखाई देता था। जहां दारा शिकोह सूफी विचारधारा, धर्मों की एकता और उदारता का प्रतिनिधित्व करते थे, वहीं औरंगजेब इस्लाम की रूढ़िवादी व्याख्या और शरीयत आधारित शासन का समर्थक था। शिक्षा के दौरान उसने कुरान, हदीस, इस्लामी कानून और अरबी फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया और धीरे धीरे वह अपने पिता के सबसे महत्वाकांक्षी और अनुशासित पुत्र के रूप में उभरा। 1640 के दशक में उसे विभिन्न प्रांतों का सूबेदार बनाया गया। दक्कन और गुजरात के अभियानों में उसने अपनी सैन्य कुशलता और कठोरता का परिचय दिया। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़े, तो उत्तराधिकार का प्रश्न सामने आया। यहां औरंगजेब की महत्वाकांक्षा प्रबल रूप से प्रकट हुई। उसने अपने भाइयों से सत्ता के लिए निर्णायक संघर्ष किया, दारा शिकोह को हराकर कैद किया और बाद में उसकी हत्या करवाई। शुजा और मुराद को भी पराजित कर नष्ट कर दिया। यहां तक कि अपने पिता शाहजहां को भी कैद में डाल दिया और 1658 में औपचारिक रूप से सम्राट बना। यही सत्ता प्राप्ति की प्रक्रिया औरंगजेब की क्रूरता के आरोपों की पहली नींव मानी जाती है, क्योंकि उसने न केवल अपने सगे भाइयों को पराजित और समाप्त किया, बल्कि अपने बूढ़े पिता को भी कैद कर दिया। जबकि अन्य इतिहासकार कहते हैं कि यह उस समय के राजवंशीय उत्तराधिकार संघर्ष का सामान्य हिस्सा था और हर शासक को सत्ता पाने के लिए इस प्रकार के कठोर कदम उठाने पड़ते थे। सत्ता में आने के बाद औरंगजेब ने लगभग 49 वर्षों तक शासन किया, जो मुगल इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल था। इस दौरान उसने साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण तक फैलाया, कश्मीर, बंगाल, डेक्कन और दक्कन के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। परंतु इसी विस्तारवादी नीति ने मुगल साम्राज्य को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर भी किया। धार्मिक दृष्टि से औरंगजेब की नीतियां सबसे विवादास्पद मानी जाती है। उसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अपेक्षाकृत संतुलित रवैया अपनाया, लेकिन धीरे धीरे उसने कई कदम उठाए जिन्हें गैर मुस्लिम प्रजा पर कठोर माना गया। जैसे कि 1679 में जिजिया कर को पुनः लागू करना, जो पहले अकबर और जहांगीर के समय हटा दिया गया था। यह कर केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। इसके अतिरिक्त कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने या उनके विशेषाधिकारों को समाप्त करने की घटनाएं सामने आईं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर का विध्वंस। हालांकि कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिरों और हिंदू संस्थानों को दान व संरक्षण भी दिया, लेकिन व्यापक धारणा यही बनी कि वह धार्मिक रूप से असहिष्णु था। सिखों के साथ उसका संबंध भी कटु रहा। गुरु तेग बहादुर को 1675 में दिल्ली में फांसी दी गई, क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण का विरोध किया। इस घटना को आज भी सिख समुदाय और भारतीय इतिहास में औरंगजेब की क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। मराठों के साथ औरंगजेब का संघर्ष सबसे लंबा और कठिन रहा। शिवाजी महाराज के साथ उसके संबंधों में छल
और संदेह का माहौल रहा। आगरा दरबार में शिवाजी का अपमान और बाद में उनका पलायन प्रसिद्ध है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी को पकड़कर औरंगजेब ने अमानवीय यातनाएं दी और नृशंस हत्या करवाई। संभाजी की हत्या को मराठों ने औरंगजेब की सबसे बड़ी क्रूरता माना। यही कारण है कि मराठा साम्राज्य ने उनके शासन के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया और अंततः दक्षिण भारत में औरंगजेब की सारी ऊर्जा और संसाधन समाप्त कर दी। दक्षिण भारत में उसके दक्कनी अभियान ने लगभग 25 वर्षों तक साम्राज्य को थका दिया। बीजापुर और गोलकुंडा जैसे सुल्तानों को पराजित कर उसने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन यह विस्तार बहुत महंगा साबित हुआ, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाइयों में खजाना खाली हो गया, सेना थक गई और प्रशासनिक ढांचा बिखरने लगा। प्रशासनिक दृष्टि से औरंगजेब सादगी और अनुशासन का समर्थक था। उसने दरबार में संगीत और नृत्य पर रोक लगा दी, स्वयं बहुत साधारण जीवन जीता, धार्मिक किताबें लिखी और न्याय के मामलों में कठोर शरीयत कानून लागू किए। उसने अपनी निजी जीवन शैली को भी धार्मिक अनुशासन में बांध लिया। वह न शराब पीता था, न ऐश्वर्य में डूबा था, लेकिन यही कठोरता दरबार और साम्राज्य के अन्य वर्गों को अप्रिय लगने लगी। जहां अकबर और जहांगीर ने विविधता और सहिष्णुता से साम्राज्य को एक सूत्र में बांधा था, वहीं औरंगजेब की नीतियों ने विभाजन और असंतोष को जन्म दिया। उसकी नीतियों के कारण राजपूतों के साथ भी तनाव हुआ। विशेषकर मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूत लगातार विद्रोह करते रहे। जाट, सतनामी और सिख विद्रोह भी इसी काल में हुए। इन विद्रोहों को दबाने के लिए उसने सेना और कठोर कदमों का सहारा लिया, जिससे औरंगजेब की छवि और अधिक क्रूर बन गई। औरंगजेब का शासनकाल जितना लंबा था, उतना ही संघर्षपूर्ण भी। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय युद्धों में बिताया। 1707 में उसकी मृत्यु अहमदनगर के पास हुई। जब वह 88 वर्ष का था, उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से टूटने लगा, क्योंकि उसकी केंद्रीकृत नीतियों और निरंतर युद्धों ने साम्राज्य की नींव कमजोर कर दी थी। इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल ने मुगल साम्राज्य को चरम सीमा तक पहुंचाकर उसके पतन की भी शुरुआत कर दी। इसलिए जब हम औरंगजेब की विरासत का मूल्यांकन करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि वह एक शक्तिशाली, दृढ़ और धार्मिक रूप से कट्टर शासक था, जिसने साम्राज्य का विस्तार तो किया, परंतु उसे स्थिर नहीं रख सका। उसकी धार्मिक नीतियों, परिवार के साथ क्रूर व्यवहार, विद्रोहों को कठोरता से दबाना और विशेष रूप से मराठों और सिखों के विरुद्ध की गई अमानवीय कार्रवाइयां उसे क्रूर शासक के रूप में स्थापित करती है। यद्यपि कुछ इतिहासकार उसकी सादगी, प्रशासनिक अनुशासन और धर्मनिष्ठा को सकारात्मक मानते हैं, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की सामूहिक स्मृति में औरंगजेब एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज है जिसने कठोरता, असहिष्णुता और दमन के माध्यम से शासन किया और जिसका शासनकाल भारतीय समाज और राजनीति के लिए गहरे घाव छोड़ गया। इतिहास हमें यह सिखाता है कि सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लिए गए फैसले आने वाली पीढ़ियों पर गहरा असर छोड़ते हैं। औरंगजेब ने अपनी कठोर नीतियों और धार्मिक दृष्टिकोण से साम्राज्य को विस्तार तो दिया, लेकिन उसी कठोरता ने उसकी विरासत को विवादों में घेर दिया। कुछ लोग उसे महान प्रशासक मानते हैं, तो कुछ उसकी याद को केवल क्रूरता और असहिष्णुता से जोड़ते हैं। सच यह है कि औरंगजेब ने भारत के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हमें इतिहास से सीखकर वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।